बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो कि बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ काशिफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद काशिफ़। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे एलोवेरा का एक मज़ेदार सा हलवा। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। सर्दियों की ये बहुत ही ख़ास और स्पेशल रेसिपी है। एलोवेरा के इस्तेमाल से घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और पट्ठों की खिंचाव में ये बहुत ही मुफीद है। एलोवेरा का इस्तेमाल ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन और नवमलूद बच्चों की माँओं के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो एलोवेरा स्किन की काफ़ी सारी प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। क्योंकि एलोवेरा के बहुत से बेशुमार फ़ायदे हैं। फ़ायदे गिनवाने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, तो इसलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ्रेश एलोवेरा को काट लेंगे। एलोवेरा मैंने घर में ही लगाया हुआ है और सर्दियों का सीज़न है तो मैंने सोचा आप लोगों से एलोवेरा की रेसिपी भी शेयर करता चलूँ। एलोवेरा को काटने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि इसके अंदर से एक येलो कलर का पानी निकलता है, वो हमें नहीं चाहिए। और 10-15 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। तो देखें माशाल्लाह एलोवेरा को काटने के बाद हमने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और हम इसकी आगे वाली जो साइड है इसे काट देंगे और एलोवेरा को 3 पीसेस में काट लेंगे। इसका पानी जो है पीले कलर का वो रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं। एलोवेरा को काटने के बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है 2 से 3 पानी के साथ। अभी हम कांटे वाली जो साइड है, नोक है, इसको काट लेंगे छुरी की मदद से। काटने के बाद जो इसके ऊपर वाली स्किन है इसे भी रिमूव कर देंगे और इसके अंदर से जो जेल होती है हम उसे निकाल लेंगे। तो देखें माशाल्लाह हमने इसकी ऊपर वाली स्किन भी उतार ली है। अभी चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद से बाउल के अंदर आराम से इसके अंदर जो जेल है इसे निकाल लेंगे। निकालना बहुत आसान है, टेंशन लेने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को मुकम्मल वॉच करें, वीडियो का कोई पार्ट मिस ना करें। तो देखें माशाल्लाह एलोवेरा के अंदर से जो जेल है हमने इसे निकाल लिया है। एक बाउल के अंदर हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी हम इसे साइड पे कर देंगे और एलोवेरा का हलवा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, कुछ मैंने थोड़ी सी किशमिश ली है, 4 से 5 छोटी इलायची है और खोपरा है। खोपरे को मैं स्लाइस में काट लूँगा। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं। हलवा बनाने के लिए मैं सूजी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसे मैदे में बना सकते हैं, ये मैदे के अंदर भी बनता है, लेकिन हलवा जो सूजी के अंदर बनेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और एलोवेरा का हलवा बनाने के लिए मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चीनी भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ में बहुत प्यारा ही टेस्ट आएगा। एक लेंगे बर्तन और इसमें शामिल करेंगे गुड़ को। गुड़ के अंदर बहुत ज़बरदस्त हलवा बनेगा। यकीन माने चीनी के अंदर भी बन सकता है, लेकिन गुड़ में जो टेस्ट आएगा ना हलवे का, आप यकीन करें आप कहेंगे कि वाकई ही कोई हलवा बना है। गुड़ शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी हम इसमें 1 लीटर शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद गुड़ को हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। हमने इसका एक शीरा रेडी करना है, 1 या 2 तार की शीरा नहीं, सिर्फ गुड़ को डिज़ोल्व करना है। तो लेंगे एक मिक्सी जग और इसमें शामिल कर देंगे एलोवेरा और एलोवेरा का हम एक शेक रेडी करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह एलोवेरा का हमने शेक रेडी कर लिया है। इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और गुड़ को भी मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और गुड़ का हम डिज़ोल्व कर लेंगे। गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। 1 या 2 तार का शीरा हमने नहीं बनाना, सिर्फ हल्की आंच पे चम्मच चलाते हुए गुड़ को मेल्ट कर लेंगे।
तो देखिए माशाल्लाह हमें सिर्फ 7 से 8 मिनट ही लगे हैं। गुड़ अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है, मेल्ट हो चुका है और शीरा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अभी हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे और कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे 1.5 कप हमें इसमें देसी घी शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसे बनास्पति घी में बना सकते हैं और कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन देसी घी में हम बना रहे हैं। देसी घी के अंदर इसके बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी, बहुत ही प्यारा जायका आएगा। देसी घी शामिल करने के बाद घी को गर्म कर लेंगे और घी गर्म करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे गूंद शामिल करेंगे। 1 मिनट के लिए गूंद को फुला लेंगे। तो देखें माशाल्लाह गूंद का एक अच्छे से बनकर रेडी हो चुकी है। अभी हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी ऑयल के अंदर हम 4 से 5 छोटी इलायची शामिल करेंगे। इलायचियों का मैंने मुंह खोल दिया है। इलायची शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे सूजी शामिल कर देंगे। आधा किलो मेरे पास सूजी है। सूजी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी हमारी अच्छी खासी मिक्स हो चुकी है। अभी इस स्टेज पे हम सूजी की अच्छी खासी करेंगे भुनाई, जब तक ये इसका कलर को हम इसको चेंज कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, और इसके ऑयल रिलीज़ होने तक सूजी की हम अच्छी खासी भुनाई करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह सूजी ने कलर भी चेंज कर लिया है और ऑयल ऊपर आ चुका है। ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, यकीन माने। तो इस स्टेज पे हम इसमें एक स्ट्रेनर लेंगे और स्ट्रेनर की मदद से जो हमने एक शीरा रेडी किया था वो शामिल करेंगे, क्योंकि गुड़ के अंदर कचरा होता है, और स्ट्रेनर की मदद से छान कर हम इसमें शामिल कर देंगे शीरे को और चम्मच चलाते हुए इसे पका लेंगे। तो इसी के साथ ही हमने इसमें शामिल करेंगे जो हमने एलोवेरा का शेक रेडी करके रखा था, ये शामिल कर देंगे। एलोवेरा का शेक शामिल करने के बाद चम्मच चलाते हुए हम इसे गुड़ अच्छे से हलवे को पकाएंगे। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट। मेरे पास किशमिश थी, मैंने इसको पानी में भिगो दिया था, तो इसमें ड्राई फ्रूट आप इसे फ्रोस्ट करके भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पानी में भिगोया हुआ था तो ये फूल चुकी है। अभी हमने इसमें किशमिश शामिल कर दी है और इसी के साथ हम इसमें कुछ शामिल करेंगे, ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। जो खोपरा मेरे पास कटा हुआ था ये भी इसमें शामिल कर देंगे। चम्मच चलाते हुए स्लो आंच पे हम हलवे को अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से कुक कर लेंगे। अभी हम इसमें शामिल करेंगे गूंद शामिल करेंगे। गूंद शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गूंद शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे खोपरा, मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह हलवा हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, ऑयल रिलीज़ हो चुका है, हलवे ने ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे कर लेंगे डिश आउट कर लेंगे। एक लेंगे खूबसूरत सा बाउल लेंगे और इसके अंदर हम हलवे को निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक करें हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही प्यारी सी इसके अंदर खुशबू आ रही है। सर्दियों की ये बहुत ही ख़ास और स्पेशल रेसिपी है, सर्दियों में एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। ये हलवा खाएं और डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में बहुत ही मुफीद है। ऊपर से हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ खोपरा शामिल कर देंगे स्लाइसेस में कट किया हुआ, और थोड़े से मेरे पास बादाम थे अवेलेबल, मैंने इसमें ये भी शामिल कर दिए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं।
थोड़ी सी हम इसमें किशमिश शामिल कर देंगे। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप चेक करें, आप हलवे की लुक चेक करें, बहुत ही प्यारी सी लुक नज़र आ रही है। और टेस्ट इसका मैं यकीन माने आपको सिर्फ बता ही सकता हूँ, बहुत ही प्यारा सा इस हलवे के अंदर टेस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त बनकर ये रेडी हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो देखें माशाल्लाह, आप हलवे का टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल करीमी करीमी बनकर रेडी हुआ है, बहुत ही प्यारी